डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का पढ़ेंगे। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उस दिन हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया हुआ था, तो उसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। इन सब का हम लोग को यूज देखना है इसमें कि क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका यूज होता है। तो आर्टिकल होते क्या है? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन को डिफाइन करते हैं कि ये स्पेसिफिक मतलब निश्चित है। जैसे स्पेसिफिक मतलब कि समझ लीजिए कि एक तरह से होता है कि यही सिर्फ एक है। निश्चित मतलब कि एक यही है। स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक मतलब कि वो स्पेसिफिक है कि अनस्पेसिफिक है। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? हम लोग उसके आर्टिकल, उसके आगे जो आर्टिकल्स ए एंड द लगे रहते हैं उसको देख के हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये नाउन वर्ड के पहले ही लगते हैं। ए एंड द जो होते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये सब चीजें जो होती हैं इनके आगे ही द का यूज होता है, और मतलब आर्टिकल्स का यूज होता है। तो क्या होता है? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक है कि अनस्पेसिफिक है, ये किसके द्वारा हम लोग डिफाइन करते हैं? ये हम लोग आर्टिकल्स के द्वारा डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। सबसे पहले हम लोग द आर्टिकल्स को देखेंगे। द आर्टिकल्स क्या होता है? किसी भी नाउन को स्पेसिफिक डिफाइन करने के लिए, मतलब निश्चित डिफाइन करने के लिए कि यही होगा, ये इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? द। जिस भी नाउन के आगे द का यूज हुआ है इसका मतलब वो क्या है? स्पेसिफिक नाउन होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि द मूवी, द सन, द पार्क, द हिमालय, द पीएम। ये सब के आगे आप लोग द गंगा, जैसे गंगा आप लोग लिखेंगे तो द गंगा लिखा जाता है। हिमालय, एक ही हिमालय है, एक ही गंगा है। और किसी भी कंट्री के एक ही पीएम होते हैं। कहीं भी आपके एरिया में पार्क है तो उसको द पार्क लिखेंगे। जैसे कोई स्पेसिफिक नाम का, जैसे नेहरू पार्क हो गया, या तो ऐसे कोई भी पार्क आप लोग ले लीजिए, वो नाम से जो रहेगा वो वही पार्क सिर्फ वो होगा, तो उसको क्या लिखते हैं? हम लोग द पार्क लिखते हैं। कोई मूवी आप लोग देखने गए, एक टाइम में एक ही मूवी देखने जाएंगे थिएटर में, तो क्या कहेंगे? आई सॉ अ मूवी दैट वाज, द मूवी वाज ग्रेट, द मूवी वाज ग्रेट। तो क्या लगता है? द मूवी लगता है। सन एक ही है तो द सन। द मून, जो चीज एक ही है, स्पेसिफिक है, मतलब वर्ड में या फिर जहां भी स्पेसिफिक है उसको हम लोग उसके आगे, नाम के आगे द लगाएंगे। जहां भी द लगाए आप समझिए कि ये स्पेसिफिक वर्ड है। जैसे राम ले लीजिए, राम बहुत सारे लोग का नाम है। अगर हम लोग द राम लॉर्ड, मतलब जो भगवान है राम, उनके लिए यूज कर रहे हैं, वहां पे द लगा सकते हैं। मगर बट ऐसे अगर किसी नाम के आगे द आप नहीं लगा सकते, क्योंकि राम एक ही नहीं, राम बहुत सारे होते हैं। जो स्पेसिफिक है सिर्फ उसके आगे लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पीएम का नाम नहीं मेंशन किया हुआ है। द नरेंद्र मोदी नहीं लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा? द पीएम। एक कंट्री के एक ही पीएम होते हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? द पीएम लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी तो बहुत सारे लोग का नाम हो सकता है, भले से वो आपके मतलब मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इस टाइम हमारे पीएम है, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है? द पीएम लगता है। तो द वर्ड इज अ स्पेसिफिक नाउन एज person, place, things. It can be used with the singular, plural और अनकाउंटेबल नाउन। या तो सिंगुलर वर्ड के साथ यूज, सिंगुलर मतलब जो चीजें एक हो, या तो प्लूरल वर्ड के साथ यूज हो सकता है। जैसे द रिवर हो गया, ऐसे द रिवर शायद नहीं लगता है, नहीं मतलब नहीं लगता है, क्योंकि रिवर तो बहुत सारे होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है? ये द आर्टिकल का यूज होता है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और क्या होता है? भी एक आर्टिकल होता है। ए, एन और द 3 होता है। तो ये ए है, इसको पढ़ते हैं। इज यूज बिफोर कंसोनेंट साउंड। जैसे कोई भी कंसोनेंट साउंड हो गया, साउंड मतलब आप लोग कंसोनेंट वर्ड मत लीजिएगा। ये नहीं कि जैसे ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी जो वर्ड्स है सबके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? उसके आगे हम लोग ए लगा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। साउंड जो अरे कंसोनेंट का करें, हिंदी का कंसोनेंट आप लोग पढ़े होंगे ना, क ख ग घ ङ च छ ज ञ, ये सब क्या है? ये सब कंसोनेंट हिंदी का होता है। तो जो साउंड करे कंसोनेंट का, उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? उसके आगे हम लोग ए आर्टिकल का यूज करते हैं। और ये अनस्पेसिफिक
जो ए और एन होता है वो अनस्पेसिफिक नाउन होता है। इसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि आप इसी के आगे लगा सकते हैं। कोई भी चीज जिसका प्रोनाउंस करने पे या तो जिसका साउंड हिंदी के कंसोनेंट से निकलता है उसके आगे हम लोग ए साउंड का यूज करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज में देखिए यू जो है, यू आपका हिंदी के और इंग्लिश के हिसाब से क्या है, वॉवेल है। इंग्लिश में इसको क्या है, वॉवेल। वॉवेल कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स होते हैं। लेकिन ये इंग्लिश के हिसाब से वॉवेल है यू, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या लगाए, अ लगाए। क्यों लगाए, क्योंकि ये हिंदी का कंसोनेंट वर्ड है। जैसे य यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यू य जो है ये क्या है, वो कंसोनेंट वर्ड है हिंदी का, तो यहाँ पे हम लोग ए लगाएंगे। तो ए साउंड का यू वर्ड जो होता है वो कंसोनेंट साउंड जो करता है उसके आगे ये आर्टिकल का यूज हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एन, एन क्या होता है, एन जो भी हिंदी साउंड मतलब जो वॉवेल साउंड जो करता है उसके आगे हम लोग एन वर्ड का यूज करते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग इंग्लिश के कंसोनेंट से हो चाहे वॉवेल से हो। बट वो अगर साउंड कर रहा है वॉवेल शब्द वॉवेल, तो उसके आगे क्या लगाएंगे हम लोग, एन लगाएंगे। यूज बिफोर वॉवेल साउंड, जितने भी वॉवेल साउंड करते हैं जैसे अ आ ई उ, ये सब जितने भी हिंदी के वॉवेल शब्द हैं उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, उसके आगे हम लोग एन का यूज करते हैं। जैसे ये देखिए एच क्या है, एच आपके इंग्लिश के हिसाब से क्या है, इंग्लिश के हिसाब से ये क्या होता है, कंसोनेंट होता है। लेकिन हिंदी के हिसाब से क्या है, आर पढ़ते हैं इसको। इसको एच ओ यू आर, आर मतलब जो घंटा होता है ना, जैसे कितने घंटे हुए, एन आर मतलब 1 घंटा, एन आर मतलब 1 घंटा। तो आर स्टार्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, अ से है, इसको आगे हम लोग एन लगा दिए, भले से ये एच है। जैसे एन एम बी ए, एम बी ए एक डिग्री होती है आप लोग जानते हैं। तो एन एम बी ए, एम इससे स्टार्ट हो रहा है, ए कैसे साउंड कर रहा है, एम बी एम मतलब ए से साउंड कर रहा है, तो इसके आगे हम लोग क्या लगा दिए, एन लगा दिए। इसके आगे ये नहीं देख रहे कि ये इंग्लिश का कंसोनेंट है, जिसके आगे हम लोग ए लगाएंगे, इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हिंदी के वॉवेल, हिंदी का वॉवेल साउंड कर रहा है, इसलिए इसके आगे हम लोग एन। जैसे एन आर हो गया, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन जो भी होता है उसके आगे भी हम लोग एन लगाते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट भले से एच होता है बट उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो और ऑनेस्ट पर्सन करते हैं, इसलिए उसके आगे भी हम लोग एन लगाते हैं। तो जो ए और एन होता है, these two articles are the unspecific noun। ये हो गया हमारा आर्टिकल्स इंग्लिश का ग्रामर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के ग्रामर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।